अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप गोश्त सब्जियां खा खा कर थक गए हैं तो फिर आज की रेसिपी आपके लिए ही है। पालक और चना दाल की ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि ये आपको किसी गोश्त से कम नहीं लगेगी और साथ ही साथ बहुत आसान तरीका इसे बनाने का बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो ये है जी हमारे पास चने की दाल, जिसे मैंने रात को ही भिगो कर रख लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो देखिए जी अब यहाँ ले ली है एक कढ़ाई और इसमें ऐड कर लेंगे दाल को और फिर इसमें ऐड कर लेंगे पानी और इसे बॉईल करने के लिए रख लेंगे। तो चलिए जी दाल को कवर करके इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो साथ ही साथ ये देखिए यहाँ हो रही है पालक बॉईल। तो इसे भी कटिंग करने के बाद अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश करने के बाद बॉईल होने के लिए रख दिया था और ये काफी हद तक बॉईल भी हो गई है। तो देखिए दूसरे साइड पर यहाँ हमारी दाल अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। तो देखिए दाल हमारी 95% कुक हो गई है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसे प्लेट में निकाल लूँगी। तो चलिए जी अब यहाँ हम लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल। ऑयल को कर लिया है गरम और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। एक अदद बड़े साइज का प्याज लिया है जिसे अच्छे से चॉप कर लिया है। तो गर्मा गर्म तेल में ऐड कर लिया है प्याज। तो अब हम इसे सुनहरी कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए जी प्याज का बहुत ही प्यारा सा सुनहरी कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें और लाल मिर्चें कुटी हुई। तो इसे भी ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे और इसे भी हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसका भी प्यारा सा सुनहरी सा कलर नहीं आ जाता। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे जीरा, हाफ टेबल स्पून और इसे भी हम कर लेंगे फ्राई। तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अभी है हमारे पास टमाटर, 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं जिसे हमने पील करके ऐड किया है। तो साथ ही इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक 1 टेबल स्पून और फिर इसे मिक्स करने के बाद कवर कर लेंगे। तो इस तरह टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए जी टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मिसाले, जिनमें है जी मेरे पास लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून और साथ ही साथ इसमें जाएगा स्पेशल घर का अचारी मसाला जो मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। इसे ऐड करने से चना दाल और पालक को 4 चांद लग जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। तो अब हम इसे मिक्स करने के बाद कवर करके रख लेंगे। तो ये देखिए जी ये टमाटर यहाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, मिसाले की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। तो देखिए मिसाले की भुनाई तो बहुत अच्छे से हो गई है। तो अभी है जी हमारे पास दही 3 से 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दही ऐड करने से इसका टेस्ट और भी मज़ेदार होगा। तो दही को अच्छे से फेंट कर ही इसमें ऐड करें। तो दही ऐड करने के बाद हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो दही को भी 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके रख लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसाला और भी मज़ेदार और भी टेस्टी रेडी हो। तो देखिए जी 4 मिनट के बाद माशाल्लाह मसाला बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसकी भुनाई देखें कितने अच्छे से हो गई है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे चने की दाल जिसे हमने बॉईल करके रख लिया था। तो अब हम इसे कर लेंगे मिक्स और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्चें। इस टाइम पर हरी मिर्चें ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी हमने क्या करना है, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कर लेनी है ताकि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए और दाल का टेस्ट बहुत ही मज़े का आए साग के साथ। तो अभी हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो देखिए दाल देखने में कितनी प्यारी लग रही है, कितने मज़े की लग रही है। यकीनन अभी से इसे देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो चलिए इसी टाइम पे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करें, दिल खोल के वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो देखिए जी 4 से 5 मिनट अच्छे से बुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे पालक जो बहुत अच्छे से हमने बॉईल करके रख ली थी। तो अभी हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स और फिर इसकी भी हम कर लेंगे भुनाई।
तो पहले इसकी भुनाई हाई फ्लेम में करनी है ताकि अगर इसमें कोई भी पानी हो तो वो ड्राई हो जाए, क्योंकि हमें पालक और दाल को इसी तरह से बनाना है। तो हमने पालक को पहले ही अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, तो देखिए इसमें कोई भी पानी एक्स्ट्रा नहीं है। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देखिए जी 3 से 4 मिनट के बाद हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करने के बाद हम इसका फ्लेम कर लेंगे लो, और फिर मीडियम टू लो फ्लेम में इसकी 3 से 4 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाए। तो आप चाहें तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर भी कर सकते हैं। तो देखिए जी हमारे मज़ेदार सी पालक चना दाल तैयार है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये कितने मज़े की लग रही है। बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का, बहुत जल्दी और मिनटों में ये तैयार हो जाती है और आप इसे कभी भी खा सकते हैं, नाश्ते में, डिनर में, लंच में, चपाती के साथ ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।